हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटी यूजीसी नेट के पेपर 1 की यूनिट लॉजिकल रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस को। सो गाइस, ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे जो एनटी यूजीसी नेट का पेपर 1 है उसके प्रीवियस एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो गाइस, ये जो टॉपिक है इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस। और साथ ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो रेज किए जाते हैं। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस को। टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस। सो गाइस, डेफिनेशन के टाइप्स क्या क्या हैं उनको जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि डेफिनेशन क्या होती हैं। जैसा कि आप सभी जानती होंगे कि डेफिनेशंस क्या होती हैं। ए डेफिनेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ ए टर्म। सो गाइस, एक डेफिनेशन जो है किसी भी टर्म का मीनिंग बताने वाले वो स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें हम डेफिनेशन कहते हैं। ओके गाइस, तो डेफिनेशन किसी भी टर्म का मीनिंग एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बताएंगी तो उन्हें हम डेफिनेशन कहेंगे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस। तो फर्स्ट टाइप है डेफिनेशन का लेक्सिकल डेफिनेशन। सो गाइस, लेक्सिकल डेफिनेशन क्या होती हैं, जिन्हें हम हिंदी में कोश विषयक या शाब्दिक परिभाषाएं भी कहते हैं, वो होती हैं लेक्सिकल डेफिनेशन। द लेक्सिकल डेफिनेशन ऑफ ए टर्म ऑल्सो नॉन एज द डिक्शनरी डेफिनेशन। सो गाइस, लेक्सिकल डेफिनेशन, किसी भी टर्म के लेक्सिकल डेफिनेशन को हम डिक्शनरी डेफिनेशन भी कहेंगे, क्योंकि लेक्सिकल डेफिनेशंस जो होती हैं वो ऐसी डेफिनेशंस होती हैं जो कि डिक्शनरी में अवेलेबल होती हैं। किसी भी टर्म का ऐसा मीनिंग या डेफिनेशन जो कि डिक्शनरी में ऑलरेडी अवेलेबल है उन्हें हम लेक्सिकल डेफिनेशन कहते हैं, इसीलिए इन्हें कोश विषयक कहा जाता है हिंदी में। इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इन कॉमन यूजेस। सो गाइस, किसी भी टर्म का ऐसा मीनिंग जो कि कॉमनली यूज किया जाता है हमारे द्वारा या कम्युनिटी में कॉमनली यूज किया जाता है, उन्हें हम लेक्सिकल डेफिनेशन कहते हैं। ओके, लेक्सिकल वर्ड्स आर दोज दैट हैव इंडिपेंडेंट मीनिंग। लेक्सिकल वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। और गाइस, आपको ये याद रखना है कि लेक्सिकल डेफिनेशन जो होती हैं वो या तो ट्रू होंगी या फिर फॉल्स होंगी। इनका फिक्स रहता है कि ये ट्रू होंगी या फिर फॉल्स होंगी। ये ट्रू या फॉल्स का हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं क्योंकि जो डेफिनेशंस होती हैं वो डिक्शनरी में डेफिनेशन होती है, डिक्शनरी में ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। तो किसी भी टर्म का जो मीनिंग है या डेफिनेशन है उसे हम डिक्शनरी में देखकर पता लगा सकते हैं कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। ओके, तो इन्हें हम कहेंगे लेक्सिकल डेफिनेशन। सो गाइस, आप इसे सिंपल वे में याद रख सकते हैं कि जो ऐसी डेफिनेशन जो कि डिक्शनरी डेफिनेशन है, डिक्शनरी में ऑलरेडी अवेलेबल है, उन्हें हम लेक्सिकल डेफिनेशन कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। सो गाइस, स्टिपुलेटिव डेफिनेशन को हिंदी में स्वनिर्दिष्ट परिभाषा भी कहते हैं। सो गाइस, ये जो डेफिनेशन है, ए स्टिपुलेटिव डेफिनेशन इज अ टाइप ऑफ डेफिनेशन in which a new or currently existing term is given a new specific meaning. So guys, stipulative definition type जो definitions है उनका ऐसा type है जो कि कोई भी currently existing term जो है उसको एक नया स्पेसिफिक मीनिंग देती है। कोई भी टर्म या कोई भी शब्द उसको एक नया मीनिंग देना, अपनी तरफ से एक नया स्पेसिफिक मीनिंग देना, उसे हम स्टिपुलेटिव डेफिनेशंस कहते हैं। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन इज नीदर ट्रू और फॉल्स। सो गाइज, एक स्टिपुलेटिव डेफिनेशन जो है वो ना तो ट्रू होंगी और ना ही फॉल्स होंगी। ये डेफिनेशंस ऐसी डेफिनेशन होती हैं जिनके बारे में हम कह नहीं सकते कि ये सही है या गलत है, एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है। ओके, यूज ऑफ सम सिंबल। सो गाइज, ये आपको याद रखना है कि ये कुछ सिंबल्स के लिए यूज की जाती हैं स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। ओके, अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। जैसे कि गाइज, एक वर्ड है सेल्फी। ये जो सेल्फी वर्ड है ये डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं था। ये जो वर्ड है ये एक ऐसा वर्ड है जिसे हमने खुद ने बनाया है, जिसे हम सभी लोगों ने बनाया है, सेल्फी। सो गाइज, ये जो वर्ड है इसका कोई ओरिजिन जो है, इसका किस तरीके से हुआ है, इसे हम लोगों के द्वारा ही ओरिजिन किया गया है इसका।
तो ये डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, ये जो वर्ड है तो ये हमने खुद ने बनाया है, इसलिए एक स्टिपुलेटिव डेफिनेशन का ये एग्जांपल है। गुड नाइट, ये जो वर्ड्स हैं गाइस जो कि हम ऑनलाइन चैट में यूज करते हैं, ये ऐसे वर्ड हैं जो हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं, इनका जो मीनिंग है वो डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। तो ये है हमारे स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। और ये जो वर्ड है इनके बारे में हम ये नहीं कह सकते, ये इनकी जो भी डेफिनेशन है इन वर्ड्स की कि इनकी क्या डेफिनेशन होगी, ये जो भी डेफिनेशन होगी वो ना तो ट्रू होगी और ना ही फॉल्स होगी। इनकी डेफिनेशन के लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत है। ओके, तो ये होते हैं स्टिपुलेटिव डेफिनेशंस। तो गाइस आप एक सिंपल वे में याद रख सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिन्हें हमने खुद ने बनाया है, जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे, स्वनिर्दिष्ट परिभाषा, जिन्हें हमारे स्वयं के द्वारा या हमारे द्वारा जिन्हें बनाया गया है वो स्टिपुलेटिव डेफिनेशन होती हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीसाइजिंग डेफिनेशन। सो गाइस प्रीसाइजिंग डेफिनेशन क्या होती है? ए प्रीसाइजिंग डेफिनेशन इज अ डेफिनेशन दैट एक्सटेंड्स द लेक्सिकल डेफिनेशन ऑफ ए टर्म फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस बाय इंक्लूडिंग एडिशनल क्राइटेरिया। सो गाइस प्रीसाइजिंग डेफिनेशन ऐसी डेफिनेशन होती है जो कि हमारी लेक्सिकल जो डेफिनेशन थी, लेक्सिकल डेफिनेशन उसको एक्सटेंड करती है, उन्हें हम बोलते हैं प्रीसाइजिंग डेफिनेशन। यानी गाइस इसका मीनिंग यहाँ पर ये है, कोई भी वर्ड है उसका ऐसा मीनिंग जो कि डिक्शनरी में ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन उसको और भी एक्सटेंड कर देता है, उन्हें हम बोलते हैं प्रीसाइजिंग डेफिनेशन। यानी कि कोई भी जो वर्ड है उसका हर जगह अलग मीनिंग होता है, हर वर्ड का हर जगह अलग मीनिंग होता है। ए टर्म फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस बाय इंक्लूडिंग एडिशनल क्राइटेरिया। सो गाइस उसके अंदर कुछ एडिशनल ऐड कर देना किसी भी टर्म में, उन्हें हम बोलेंगे प्रीसाइजिंग डेफिनेशन। यानी किसी भी वर्ड को या किसी भी शब्द को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करना, उसे हम बोलते हैं प्रीसाइजिंग डेफिनेशन। ओके, और गाइस ये जो डेफिनेशन होती है उसका पर्पस होता है टू रिड्यूस वेगनेस ऑफ ए वर्ड। किसी भी वर्ड की जो वेगनेस होती है उसे रिड्यूस करना प्रीसाइजिंग डेफिनेशन का पर्पस होता है। तो गाइस हम एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। कोई भी जो वर्ड है उसकी अस्पष्टता को दूर करना प्रीसाइजिंग डेफिनेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम एग्जांपल देखते हैं प्रीसाइजिंग डेफिनेशन का। सो गाइस जैसे कि हम देख सकते हैं एक स्टूडेंट जो वर्ड है उसका डिक्शनरी में क्या मीनिंग होगा या डिक्शनरी में इसकी क्या डेफिनेशन होगी स्टूडेंट की। सो गाइस डिक्शनरी में स्टूडेंट की डेफिनेशन हमें गिवन हो सकती है एनीवन हु स्टडीज समथिंग। ओके गाइस, तो इसे हम बोलेंगे स्टूडेंट। ये स्टूडेंट की डेफिनेशन है, यानी कि डिक्शनरी वाली डेफिनेशन हो गई, ये लेक्सिकल डेफिनेशन हो गई। लेकिन हम एक स्टूडेंट की एक अदर परसेप्शन से अगर हम स्टूडेंट का जो मीनिंग है वो देखें, एक मूवी थिएटर के पर्पज से अगर हम स्टूडेंट का मीनिंग देखें, प्रीसाइजिंग डेफिनेशन देखें फॉर द वर्ड स्टूडेंट, तो वहां पर स्टूडेंट का मीनिंग ये होगा कि एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 एनरोल्ड इन ए लोकल स्कूल in order to determine who is eligible to receive discounted tickets। so guys वहां पर स्टूडेंट का मीनिंग ये गिवन है कि एक ऐसा पर्सन जो कि 18 साल से कम का है, ये 18 साल का है और जिसकी एज 18 ईयर्स है और जो कि एनरोल्ड है इस लोकल स्कूल में, किसी भी स्कूल के अंदर उसका एनरोलमेंट है और वो एलिजिबल होगा डिस्काउंटेड टिकट्स रिसीव करने के लिए, तो वो है स्टूडेंट्स। तो वहां पर स्टूडेंट की डेफिनेशन ये गिवन है। सो गाइज वहां पर स्टूडेंट की डेफिनेशन इस तरीके से गिवन है, तो ये होती है प्रीसाइजिंग डेफिनेशन। इसे हम प्रीसाइजिंग डेफिनेशन कहेंगे, यानी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट वर्ड है इसे बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर रखा है। ओके, और जो स्टूडेंट है उसका एक डिक्शनरी में मीनिंग ये होगा कि एनीवन हु स्टडीज समथिंग। तो सो गाइस ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट का जो मीनिंग है वो अलग अलग है, यानी कि हर जगह एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अलग होता है। ओके, तो ये होती है हमारी प्रीसाइजिंग डेफिनेशन। ओके, तो आप इसे याद रख सकते हैं इस तरीके से कि किसी भी वर्ड को बहुत ही अच्छे से परिभाषित करना, यानी कि या फिर डिक्शनरी में जो मीनिंग दे रखा है उसके एक्स्ट्रा जो मीनिंग है उसे हम प्रीसाइजिंग डेफिनेशन कहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ हमारा टाइप डेफिनेशंस का। फोर्थ है परसुएसिव डेफिनेशन, यानी इसे हिंदी में प्रेरक परिभाषा भी कह सकते हैं। तो हम देखते हैं परसुएसिव डेफिनेशन क्या होती है। The definition of persuasive is someone or something with the power to convince or influence। So guys persuasive definition ऐसी definitions होती हैं जो कि किसी को भी कन्विंस करने या इन्फ्लुएंस करने की जो पावर रखती हैं, वो डेफिनेशंस को हम परसुएसिव डेफिनेशन कहेंगे। ओके, इसके अंदर ऐसी डेफिनेशंस में इमोशंस जो हैं वो अटैच होते हैं, इन्हें हम परसुएसिव डेफिनेशन कहते हैं। ऐसी कोई भी
परिभाषा जिन्हें हम भावनाओं में बहकर बनाते हैं, इमोशंस जहाँ पर आ जाते हैं, तो वो डेफिनेशन परसुएसिव डेफिनेशन होती है। ओके, इसके हम टाइप्स देखते हैं गाइस। परसुएसिव डेफिनेशन क्योंकि ये ऐसी डेफिनेशन होती है जिसमें हम किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या कन्विंस कर सकते हैं। तो गाइस ये इन्फ्लुएंस जो होता है, ये कन्विंस करना, ये दो तरीके से हो सकता है, एक पॉजिटिव भी हो सकता है और एक नेगेटिव भी हो सकता है। सो हम देखते हैं फेवरेबल और अनफेवरेबल, ये दो टाइप का होता है परसुएसिव डेफिनेशन। सो इसके एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कि क्या होता है। सो गाइस ये एग्जांपल है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। सो गाइस यहाँ पर डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब कर रखा है एक पॉजिटिव वे में, कि एक लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई गई होती है, इसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। एंड सेकंड हमें डेमोक्रेसी को डिफाइन कर रखा है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द वीक इन्फीरियर रेस। यहाँ पर वीक वे में डिफाइन कर रखा है कि ऐसे लोगों की होती है जो कि वीक हैं, इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है उसको एक पॉजिटिव वे में और एक बार नेगेटिव वे में डिफाइन कर रखा है। इसलिए यहाँ पर किसी को भी कन्विंस किया जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। इसलिए परसुएसिव डेफिनेशन जो है वो दो टाइप की होती है। ओके, तो आप याद रख सकते हैं इस तरीके से परसुएसिव डेफिनेशन को, कि किसी को भी प्रेरक या प्रेरणा देने वाली जो डेफिनेशंस होती हैं उन्हें हम परसुएसिव डेफिनेशन कहेंगे। जहां पर इमोशंस अटैच हो जाते हैं उन्हें हम परसुएसिव डेफिनेशन कहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ डेफिनेशन है हमारी थ्योरेटिकल डेफिनेशन, कि थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या होती है। A theoretical definition defines a term in a scientific way. So guys, एक theoretical definition ऐसी definition होती है जो कि किसी भी term को scientific way में define करती है, वैज्ञानिक तरीके से किसी भी term को जहाँ define किया जाता है उन्हें हम theoretical definition कहेंगे। Okay, involving the theory of the subject rather than practical application. किसी भी सब्जेक्ट या टर्म की थ्योरी पर फोकस किया जाता है, यहाँ पर वो होती है थ्योरेटिकल डेफिनेशन। ओके, जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जो वाटर है उसे हम नॉर्मली हमारी लैंग्वेज में वाटर ही कहेंगे, वाटर को, और एक साइंटिफिक नॉलेज में, साइंटिफिक तरीके से उसे वाटर को हम कह सकते हैं H2O। ओके गाइस, वाटर को H2O लिखा जाता है। तो ये होती है यहाँ पर वाटर की डेफिनेशन। तो ये साइंटिफिक डेफिनेशन हो गई, इसे हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन कहेंगे। ओके गाइस, तो ये आप समझ गए होंगे कि जो डेफिनेशंस हैं वो कितने टाइप की हैं और कौन कौन सी हैं। और भी डेफिनेशंस हैं, हम देख लेते हैं कि अदर डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं। अदर डेफिनेशंस है इंटेंशनल डेफिनेशन। सो गाइस, इंटेंशनल डेफिनेशन को कनोटेटिव डेफिनेशन भी कहते हैं। ये ऐसी डेफिनेशन होती हैं जो किसी भी वर्ड का एक्स्ट्रा डिफाइन करती हैं, किसी भी वर्ड को, उन्हें हम कनोटेटिव डेफिनेशन या इंटेंशनल डेफिनेशन भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट है एक्सटेंशनल डेफिनेशन, किसी भी वर्ड का डायरेक्ट जो डिक्शनरी में मीनिंग दे रखा है वही डेफिनेशन जो है उसकी बताना किसी भी टर्म की, उन्हें हम डिनोटेटिव डेफिनेशन कहेंगे। सो गाइस, ये जो वर्ड्स हैं कनोटेटिव और डिनोटेटिव, ये जो वर्ड्स हैं कनोटेशन एंड डिनोटेशन ऑफ टर्म्स, ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने इन टर्म्स को डिस्कस किया है। सो गाइस, आप हमारी लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट से जाकर कनोटेशन एंड डिनोटेशन ऑफ टर्म्स का जो वीडियो है उसे आप देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि कनोटेशन क्या होती हैं और डिनोटेशन क्या होती हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशनल डेफिनेशन। सो गाइस, ऑपरेशनल डेफिनेशन ऐसी डेफिनेशन होती हैं जो कि किसी भी प्रोसेस को बताती हैं, किसी भी टर्म की प्रोसेस को पूरा डिफाइन करेंगी, वो होती हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। एंड है देन फंक्शनल डेफिनेशन। फंक्शनल डेफिनेशन ऐसी डेफिनेशंस होती हैं जो किसी भी काम के बारे में, किसी भी टर्म की किसी भी फंक्शन के बारे में बताती हैं, वो होती है फंक्शनल डेफिनेशन। एंड है नेक्स्ट है एनालॉगस डेफिनेशन। एनालॉगस डेफिनेशन वो डेफिनेशंस होती हैं जहां पर कंपैरिजन किया जाता है। ओके गाइस, वो होती है एनालॉगस डेफिनेशन। ओके, तो एनालॉगस डेफिनेशन का हम एग्जांपल ले सकते हैं ब्रेन एंड कंप्यूटर, जैसे कि तो ब्रेन का और कंप्यूटर का जो भी कंपैरिजन है वो आ जाता है एनालॉगस डेफिनेशन में। ओके, तो ये हमारी कुछ अदर डेफिनेशंस हैं एंड हम ऑलरेडी 5 डेफिनेशंस को हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, अब हम देखते हैं हमारे पास्ट ईयर के एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है ए डेफिनेशन दैट हैज ए मीनिंग दैट इज डेलिबरेटली असाइंड टू सम सिंबल इज कॉल्ड। सो गाइस, ऐसी यहाँ पर ये ऐसी डेफिनेशन को पूछा जा रहा है जो डेफिनेशन जो है सिंबल को बताती है, एक तरीके से जहाँ पर सिंबल को असाइंड किया जाता है।
तो फर्स्ट है लेक्सिकल, सेकंड है प्रीसाइजिंग एंड थर्ड है स्टिपुलेटिव एंड फोर्थ है परसुएसिव। सो गाइस जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जहां पर सिंबल्स जो हैं उनको यूज किया जाता है वो होती है स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। ओके गाइस, जो स्वनिर्मित जो डेफिनेशन होती है जो हमने खुद ने बनाई है वहां पर सिंबल्स का यूज किया जाता है। जैसा कि हमने देखा था कि गुड नाइट लिखने में हम सिंबल्स का किसी भी तरीके से हम यूज करते हैं तो वो होती है हमारी स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टिपुलेटिव डेफिनेशन मे बी सेड टू बी। सो गाइस एक स्टिपुलेटिव डेफिनेशन को हम क्या कह सकते हैं? फर्स्ट है ऑलवेज ट्रू एंड सेकंड ऑप्शन इज ऑलवेज फॉल्स एंड थर्ड इज समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स एंड लास्ट वन है नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। सो गाइस ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि स्टिपुलेटिव डेफिनेशन वो डेफिनेशन होती है जिन्हें हम खुद बनाते हैं, जो हमारे खुद के द्वारा बनाई गई है, जिनका डिक्शनरी में कोई उनका स्पेसिफिक मीनिंग गिवन नहीं है, तो ये डेफिनेशन स्टिपुलेटिव डेफिनेशन होती हैं। सो गाइस ये जो डेफिनेशंस होती हैं जिन्हें हमने खुद ने बनाया है, इसलिए इन्हें हम कह नहीं सकते कि ये ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। ये ना तो ट्रू होती है और ना ही फॉल्स होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ए डेफिनेशन पुट फॉरवर्ड टू रिजॉल्व ए डिस्प्यूट बाय इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड्स और स्ट्रिंग इमोशंस इज कॉल्ड। सो गाइस एक ऐसी डेफिनेशन जो कि इन्फ्लुएंस कर रही हो, जहां पर इमोशंस जो है वो ऐड किए जाते हैं किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में, ये जो भी है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लेक्सिकल, बी है परसुएसिव एंड सी है स्टिपुलेटिव एंड डी है प्रीसाइजिंग। सो गाइस हमने अभी डिस्कस किया था कि किसी को भी इन्फ्लुएंस करने में, कन्विंस करने में इमोशंस का जहां हम यूज करते हैं वो डेफिनेशंस कौन सी डेफिनेशंस होती है? परसुएसिव करना, किसी को भी परसुएट करना वो होती है परसुएसिव डेफिनेशन। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग। सो गाइज यहाँ पर हमें एक डेफिनेशन गिवन है और हमें बताना है कि डेफिनेशन कौन से टाइप की डेफिनेशन है। तो है हमारा डेफिनेशन गिवन है अबॉर्शन मीन्स द रूथलेस मर्डरिंग ऑफ इनोसेंट बींग्स। सो गाइज यहाँ पर अबॉर्शन जो है उसे यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। सो गाइज यहाँ जो अबॉर्शन है उसे डिफाइन कर रखा है, यानी यहाँ पर इमोशंस जो है वो अटैच है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कौन से टाइप की डेफिनेशन है। लेक्सिकल, बी है परसुएसिव, सी इज स्टिपुलेटिव एंड डी इज थ्योरेटिकल। सो गाइस हमने अभी डिस्कस किया था कि जहां पर भी ऐसी डेफिनेशन जहां पर भी इमोशंस अटैच हो जाते हैं, ये जहां पर इमोशंस आ जाते हैं वो डेफिनेशन होती है परसुएसिव डेफिनेशन। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा परसुएसिव डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन। सो गाइस यहाँ हमें इस डेफिनेशन का नेचर बताना है कि कौन से टाइप की डेफिनेशन है। पुअर मीन्स हैविंग एन एनुअल इनकम ऑफ 10,000। सो गाइज यहाँ पर पुअर का मीनिंग बता रखा है कि पुअर वो लोग होते हैं जिनकी इनकम जो है 10,000 से जिनकी इनकम 10,000 है। ओके, यहाँ पर पुअर का मीनिंग ये गिवन है। लेकिन गाइज अगर हम डिक्शनरी में जाकर पुअर का मीनिंग फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ वहां पर पुअर का मीनिंग ये नहीं आएगा, इनकम से रिलेटेड मीनिंग वहां पर पुअर का नहीं मिलेगा हमें। ओके, तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है परसुएसिव, बी इज प्रीसाइजिंग एंड सी इज लेक्सिकल एंड डी इज स्टिपुलेटिव। सो गाइज यहाँ पर जो इसका मीनिंग है वहां पर एक्स्ट्रा मीनिंग हमें यहाँ पर गिवन है, क्योंकि यहाँ पर डिक्शनरी जो हमारी लेक्सिकल डेफिनेशन है यानी कि जो हमारी डिक्शनरी वाली डेफिनेशन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, उसको एक्स्ट्रा यहाँ पर मीनिंग बताया गया है पुअर का। इसलिए यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है वो कौन सी हो जाएगी? प्रीसाइजिंग डेफिनेशन। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा प्रीसाइजिंग डेफिनेशन। सो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस पास्ट ईयर से रिलेटेड, ये हमारे क्वेश्चंस थे। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं और इसके क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में रेज किए जाते हैं। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आप लोग की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें सजेशन दे सकते हैं। एंड गाइज प्लीज लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।